प्लेजेंट मौसम है। तो जैसे आपने भी देखा भी होगा, बहुत अच्छा मौसम है। इट्स फ्राइडे, वीकेंड भी आ रहा है। और मैं कन्वर्सेशन ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, हम बातें करते हुए जा रहे हैं। स्टार्टिंग की मौसम अच्छा है और नॉर्मल बातें हम कर चुके हैं, और अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं कि मैंने रात को क्या पढ़ा। तो अभी तक 2-3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ सीईओ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट मुझे उससे समझ आ रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, कल के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। प्लस मुझे को रिलेटेड आज मॉर्निंग में जो मेडिटेशन सेशन होता है, मैं एक न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट हूँ, जिसमें मैंने लास्ट 4 मंथ्स में भी 18 kgs वेट लॉस किया है। तो ये लोग मॉर्निंग में 5:30 एक मेडिटेशन सेशन भी करते हैं जूम के थ्रू, जिसमें ब्रह्मा कुमारी का हाफ एन आवर का भी सेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कल हम ना एक पॉइंट पे बीच में छोड़ा था कि क्या हम अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, या क्या हम और लोगों के बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। तो आपका अभी वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हो? अब यस नो डिसाइड कर सकते हो, अभी कर लिया होगा। क्या आप और लोगों के बिलीव्स को चेंज कर सकते हो? यस नो डिसाइड कर सकते हो, कर लिया होगा। अब इसमें एग्जाम्पल ऐड करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये किया था हमने कि आपका कोई लव्ड वन है जिसको आप बहुत प्यार करते हो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मॉम डैड, वाइफ, स्पाउस, और ब्रदर सिस्टर, चिल्ड्रन। ठीक है, तो कोई भी एक इंसान, उसको किडनैप कर लिया किसी ने। किडनैपर जो है वो आपके सामने, आपके उस फेवरेट इंसान को उसने बांध के रखा हुआ है, गन रखी हुई है उसके सर पे। और किडनैपर आपको एक शर्त लगा रहा है कि देखो, अगर आप मेरे बारे में ये मान सकते हो, बिलीव कर सकते हो कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ, और साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही सारे काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो मैं आपके इस फेवरेट इंसान को छोड़ दूंगा। अब आप क्या अपना बिलीफ चेंज कर सकते हो कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है जो मेरे सामने है, जिसने मेरे फेवरेट इंसान को ऐसे बांधा हुआ है और उसके सर पे गन रखी हुई है? और अगर मैं बिलीफ चेंज कर लेता हूँ तो मिलेगा क्या? आज़ाद कर देगा वो उसे। तो अब आप क्या अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हो? और जो बुक में ऑथर सजेस्ट करते हैं, जब उन्होंने ऐसे पता किया और लोगों से, तो जनरल आंसर स्टार्टिंग में था कि क्या हम अपने बिलीफ चेंज कर सकते हैं? हाँ। लेकिन क्या हम ये बिलीफ चेंज कर सकते हैं कि किडनैपर अच्छा इंसान है, ये साइंटिस्ट है, बहुत महान काम कर रहे हैं? तो अब आंसर है ना, नहीं, नहीं चेंज कर सकते। क्योंकि हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं, जो उसकी हरकतें दिख रही हैं, जैसे वो कर रहा है, गन उसके हाथ में है, उसने बांधा हुआ है किसी को, तो ये सिनेरियो में अपना बिलीफ चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो क्या बिलीफ चेंज करना इम्पॉसिबल है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑथर ये कहना चाह रहा है कि हम अपने बिलीफ चूज करते ही नहीं है, हम चूज ही नहीं कर सकते कि हम क्या बिलीव करेंगे। ये ना बहुत डीप रूटेड सिस्टम्स है हमारे माइंड के। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे है, बहुत सारे एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। तो ये बिलीव्स हैं, मतलब ऐसे समझो कि इनका कोर हमारे सर्वाइवल के साथ लिंक्ड है। तो जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स अगर बिलीव करते थे कि शेर दिख गया तो भाग लो, नहीं तो वो खा जाएगा, डेंजरस होता है शेर। ठीक है, तो टाइगर दिखना भी डेंजरस है। अब ये बिलीफ है। या आग दिखना डेंजरस है, या पानी, डीप वाटर डेंजरस है। अब ये बिलीफ जो है ये रेलेवेंट है, उनको सरवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना होता है। आपके पास कुछ मिनी माइक्रो सेकेंड्स हैं, जिस टाइम पे आपको एजम्पशन बनानी है कि जो हो रहा है वो ठीक है या खराब है, आपको वहां रुकना है, भागना है, कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम बहुत कम है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सामने जो इंसान है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके बिलीव्स चूज करते हैं कि आप क्या करोगे। उल्टा हो रहा है, आप कुछ भी नहीं चूज कर रहे। बिना सिचुएशन को क्रिएट किए आप कुछ भी बोल सकते हो कि बिलीव चेंज किए जा सकते हैं, कुछ भी, पर सिचुएशन अगर उसमें लगा दें, प्रैक्टिकल एग्जांपल बना दें, ठीक है, इमेजिनेशन इन्वॉल्व कर दें, तो बिलीव चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो
अब फिर ऑथर ये बता रहा है, तो क्या बिलीफ चेंज नहीं होते? तो क्या अब जो लोग मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है उनके लिए अर्थ फ्लैट ही रहेगी, जो मानते हैं अर्थ राउंड है उनके लिए राउंड ही रहेगी? ठीक है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑथर ने रेज किया कि अब जो लोग ये मानते ही हैं कि भाई मुझे जो दिख रहा है मैं तो उसी पे बिलीव करता हूँ, मुझे फ्लैट अर्थ दिख रही है तो वो अर्थ फ्लैट है। उनको नासा की रिपोर्ट्स, वीडियोस, फोटोज, स्पेस से फोटो सब दिखाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नासा वाले तो अथॉरिटी हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, उन्होंने तो एस्ट्रोनॉट एक्टर्स पाले हुए हैं, एक्टिंग करके दिखा रहे हैं वो, कैमरा टेक्निक्स हैं सारी, ये कैमरा में कुछ भी किया जा सकता है, हॉरर मूवीज में भूत आ जाता है और इमेजिनरी मूवी में एलियंस आ जाते हैं, वैसे नासा ने कुछ बनाया हुआ इमेजिनरी। तो अब क्योंकि ये बंदा प्राइमरीली अथॉरिटी को बिलीव नहीं करता है, तो वो किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट जाएगा, वो बोलेगा डॉक्टर पागल बना रहे, बोलेगा पॉलिटिशियंस पागल बना रहे। तो अब एक इंसान जो दिख रहा है उसको मान रहा है और वो बिलीव नहीं कर रहा अथॉरिटी में। नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे ना, क्योंकि हम सब कुछ देखे पे बिलीव नहीं कर सकते, देखने की लिमिटेशन है, तो हमने कुछ ट्रस्टेड लोग बनाए होते हैं। जैसे पेरेंट्स जो बोलेंगे वो ठीक ही बोलेंगे, गलत गाइड थोड़ी ना करेंगे। तो अब स्कूल टीचर मिसगाइड थोड़ी ना करेगा, मेरा फ्रेंड मुझे गलत सलाह थोड़ी ना देगा। ठीक है, कोई कंसल्टेंट जो हर रोज इतने लोगों को ये गाइडेंस दे रहा है वो गलत थोड़ी ना बोलेगा। तो अब कुछ लोग ऐसे ना ट्रस्टेड अथॉरिटीज के ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार है। अब डॉक्टर के पास गए, उसने डायग्नोज करके जो बोल दिया आपको, आप वो बिलीव कर लोगे कि वो ठीक है। जैसे अभी मैं अपने न्यूट्रिशन की बात करूं, जब मैंने इतना सारा वेट लॉस किया, मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग पूछते हैं कि क्या, कैसे कम्युनिटी, क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स है, मॉर्निंग में एक प्रोटीन शेक लेना होता है, न्यूट्रिशन शेक, ठीक है, और नॉर्मली दिन में मैं बाकी सारी अच्छी चीज़ें खा रहा होता हूँ, सैलेड, फ्रूट और सब कुछ। तो अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा इफेक्ट है, हमारे पास स्टडीज है, और वो मेरे साथ स्टडी शेयर करने लग जाते हैं कि ये देखो ये स्टडी हुई थी, रिसर्च हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन ही बॉडी के लिए खराब चीज है, प्रोटीन ही लेना गलत चीज है। ठीक है, किसी भी तरीके का प्रोटीन, तो बच्चों के लिए ठीक है, बड़ों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जरूरी और अच्छा भी नहीं। अब वो अपनी तरफ से जो बोल रहे हैं अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ उनको कि लॉन्ग टर्म में समोसा में कुछ ज्यादा नुकसान करेगा या कोई फूड सप्लीमेंट? लॉन्ग टर्म में पिज्जा में कुछ ज्यादा नुकसान करेगा या कोई फूड सप्लीमेंट? लॉन्ग टर्म में चाय ज्यादा नुकसान करेगी या कोई मिल्क प्रोडक्ट? तो लॉन्ग टर्म में मुझे, और लॉन्ग टर्म तक देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी हर 3 से 6 महीने में मैं अपने बॉडी टेस्ट, ब्लड टेस्ट करा लूंगा, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, मैं रिलाई करने के लिए तैयार हूँ कि ये जो रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं, मैं उस अथॉरिटी पे बिलीव करने के लिए रेडी हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मेरा लॉन्ग टर्म सही डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मेरी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, सब कुछ ठीक आ रहा है तो सही जा रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि हम बिलीव्स की बात कर रहे हैं, जो जो बिलीव करता है वो करता है। तो अब ये बिलीव्स ऑल्टर कैसे होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो बिलीव्स बदले तो हैं लोगों के, पर ये बदलते कैसे हैं? तो क्या हम किसी का इंस्टेंटली बिलीफ चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं अब आपका इंस्टेंटली बिलीफ चेंज करने जा रहा हूँ। अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। हमारी स्टोरी में बिलीफ स्टार्ट हुआ था कि किडनैपर, आपका कोई लव्ड वन किडनैप्ड, बांधा हुआ है, किडनैपर के हाथ में गन है, किडनैपर बोल रहा है अपना बिलीफ चेंज कर लो कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, बहुत अच्छा महान काम कर रहा हूँ, और मैं झूठ बोल रहा हूँ, हाँ मैंने मान लिया, मैं पूरी तरह बिलीव कर रहा हूँ, पर दिल से मैं देखूं तो मैं अभी भी नहीं बिलीव करता, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि हाँ मैं बिलीव कर रहा हूँ। अब क्या होता है, किडनैपर कहता है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बिलीव नहीं बदल रहे अभी भी अपना, और अब मैं इसको गोली मार रहा हूँ, और वो ट्रिगर पुल कर देता है, तो गोली नहीं चलती है। ठीक है, फिर वो दोबारा ट्रिगर पुल करता है, फिर गोली नहीं चलती है, फिर दोबारा ट्रिगर पुल करता है, फिर गोली नहीं चलती है। तो अब आप हैरान हो, आपका लव्ड वन हैरान है, किडनैपर हंस रहा है, कह रहा है कि अब आप बिलीव करते हो कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कि लोगों के बिलीफ चेंज किए जा सकते हैं, इंस्टेंटली किए जा सकते हैं। अब आप मानते हो कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और दुनिया का एक बहुत महान काम कर रहा हूँ, कि इंस्टेंटली किसी का भी बिलीफ कैसे चेंज करते हैं।
ठीक है, तो इंस्टेंटली बिलीफ चेंज हुआ कि हाँ ये कोई साइंटिस्ट ही होगा, क्योंकि इसने गोली चलाई और गोली चली नहीं, और ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था। ठीक है, तो बिलीफ चेंज अब होते कैसे हैं? बिलीफ चेंज होते हैं, ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कुछ तरीके, कि सपोज किसी के कुछ बिलीव्स हैं कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो ऑथर की जो हमने कल बात की थी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि लोग कुछ बोल रहे हैं, आप उनके साथ एग्री नहीं करते, लेकिन अगर आपने बोल दिया कि आई डिसएग्री, और फिर आप जो भी बोलोगे वो सुनेगा ही नहीं। ठीक है, आप जो भी मानते हो मैं डिसएग्री कर चुका हूँ, उसके बाद मैं जो भी बोलूँ वो इररिलेवेंट है, टाइम वेस्ट हो रहा है हम दोनों का। ठीक है, ये जो 10 मिनट की वीडियो बन गई है बेकार बन गई है। सपोज मैं आपके साथ डिसएग्री हो जाऊं स्टार्टिंग में, तो अब उसमें हमने ये किया था कि आप लोगों में बातों में कुछ ऐसा ढूंढते हो जिसके साथ एग्री कर सकते हो। ठीक है, जैसे आज मॉर्निंग में मेरी वाइफ उठी, उसने देखा कि फ्रिज में चीजें इधर उधर है, जैसे रखी थी वैसे ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखी, तो और उनसे पहले कौन उठा होगा, तो मुझे क्या सुनने को मिला कि भाई फ्रिज में चीजें क्यों ऐसे डिस्टर्ब कर दी। अगर मैं पहले की तरह सोचूं तो मैंने तो भाई जो चाहिए था वो जरूरी चीज निकाल ली, उसको ढूंढने में जो इधर उधर हो गया, क्या फर्क पड़ता है, कोई एक चीज उठा के इधर से उधर रख दी तो। एक रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन, क्योंकि अब मैं ये प्रोसेस में हूँ कि मैं डिसएग्री तो कर ही नहीं सकता, तो अब मैं जानबूझ के ढूंढ रहा हूँ, और मैंने फाइंड आउट किया कि हाँ अगर जैसे हमने चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं वैसे ना रखी मिले तो डिस्टरबेंस तो होती है। ठीक है, तो ये एग्रीएबल बात मैंने क्रिएट की। ठीक है, तो अब हम जब एग्रीमेंट कुछ ढूंढते हैं वैसे ही बिलीव्स पे आ जाते हैं। लोगों के बिलीव्स के साथ मैं कुछ एग्री कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं किसी चीज के साथ तो एग्री कर सकता हूँ। जैसे कि मैं मानता हूँ कि हाँ हम जो भी बिलीव करते हैं उसके अराउंड ही हम एक्ट करते हैं, मेरा एक्शन उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, वैसे आज मेरा डे 3 है 4 AM पे उठने का, उठ के अपनी स्टडीज करना, प्रोफेशनल स्टडीज और चीजें। तो अब ये मेरे CS प्रोफेशन में सुधाकर सर हैं, उन्होंने एक बार कभी आइडिया बोला था कि वो सुबह सुबह 4 से 6 अपनी प्रोफेशनल स्टडीज करते हैं, अपडेट्स करते हैं, और फिर ड्यूरिंग द डे काम करते हैं। तो अब वो, क्योंकि मैं उठ गया 4 बजे, मेरे दिमाग में सीधा वही आइडिया क्लिक किया कि अब अच्छे थॉट्स तो सोच लिए 5-10 मिनट, अब मैं भी यही कर लेता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सर फॉर दिस गाइडेंस। और अब हम बात में आगे बढ़ते हैं, तो बिलीव्स इंस्टेंटली चेंज होते हैं। हमें सामने वाले के साथ करना क्या है कि उसके बिलीफ में कुछ एग्रीएबल पॉइंट ढूंढना है जिसके साथ मैं एग्री कर सकता हूँ। और अगर मैं सामने वाले को ये बोलूं कि अपने बिलीफ को और एक्सप्लेन करे डिटेल में, ठीक है, तो जब लोग अपने बिलीव्स के साथ और टाइम स्पेंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उनके बिलीफ पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो बिलीव जो है इतना स्ट्रांग नहीं रह जाता। ठीक है, जैसे आपको किसी बात पे बहुत गुस्सा आता है, जैसे रोड में ट्रैफिक है, अब मैं ऑफिस पहुंचूंगा, मेरे से लोग पूछेंगे कि रोड पे ट्रैफिक मिला था, तो मैं बोलूंगा पता नहीं, एक गाड़ी चल रही थी, उसके पीछे मैं धीरे धीरे चला रहा था और ऑफिस आ गया। साथ में मैंने वीडियो बना ली जैसे कि मैं किसी के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में ट्रैफिक मुझे नहीं मिला, और इसी एक्सपीरियंस में साथ में कोई गाड़ी चला रहा है, वो कलप रहा है कि कितना ट्रैफिक है। ठीक है, तो सेम लोकेशन, सेम सिचुएशन, डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि बैकग्राउंड बिलीव जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं क्या हो रहा है। तो अगर आप एक डिस्टर्ब्ड आदमी को आप देख रहे हो कि वो जो बिलीव कर रहा है उसकी वजह से डिस्टर्ब्ड है, ये तो हमें दिख ही जाता है ना कि ये खुश है या डिस्टर्ब है। खुश है तो बिलीव करता रहे, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब्ड है तो आप उसको उसके बिलीफ को और एक्सप्लोर करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, और डीपर डाइव करें, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। मैंने एक ऑलरेडी सेल्फ क्वेश्चनिंग टेक्निक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आपके कुछ बिलीव्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गए, चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, वो सिचुएशन आती है, सेम बिलीफ आ जाता है, तो आप फिर वो क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज कर सकते हो, पेपर पेन के साथ की जाती है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं, फिर हम इज इट ट्रू 4 क्वेश्चंस पूछते हैं, टर्न अराउंड क्रिएट करते हैं। बायरन केटी का द वर्क प्रोसेस है ये, यूट्यूब में वेबसाइट है thework.com, यूट्यूब पे नहीं, इंटरनेट पे वेबसाइट है, और यूट्यूब पे बायरन केटी आप सर्च करोगे तो बड़े सारे सेशंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चनिंग टेक्निक है, तो अब यहाँ पे ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि
अगर अपने या किसी और के बिलीफ को अल्टर करना है तो उसमें और एक्सप्लेनेशंस ऐड कर दो और क्वेश्चंस ऐड कर दो, उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बोल दो, अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बोल दो। जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, मैं तो लिखना यूज़ करता हूँ, उसके बारे में और डिटेल में लिखने लग जाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ ऑथर सजेस्ट कर रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं ऑल्टर बिलीफ के लिए, अगर आप कोई चीज बेनिफिट की बता रहे हो, ठीक है, तो लोग बिलीफ जल्दी चेंज कर लेंगे। मतलब अगर बिलीफ चेंज करने से मुझे बेनिफिट ही हो रहा है असलियत में, तो मैं बिलीफ चेंज करने के लिए तैयार हो जाऊँ। जैसे मुझे पेन हो रही है और मैं वैसे डॉक्टर्स को बिलीव नहीं करता, लेकिन किसी डॉक्टर ने मेरे बिलीफ के बारे में बताया कि ये पेन इसलिए होती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप ये गोली खा के देख लो, इससे आराम मिल जाएगा। तो अब क्योंकि मैं पेन में हूँ और मुझे बेनिफिट क्या दिख रहा है, गोली खाते ही मुझे पेन से रिलीफ मिल जाएगा इन नेक्स्ट 15 to 30 मिनट्स। तो क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर लूंगा, क्या मैं ट्राई कर लूंगा, क्या मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, चाहे मैं कितना भी मानता हूँ कि भाई जो ये मेडिकल प्रोसीजर्स हैं ये हेल्दी नहीं है, अच्छे नहीं है, ठीक है, केमिकल बेस्ड है, केमिकल्स मेडिसिन अच्छी नहीं है, पर अगर मैं तकलीफ में हूँ और मुझे बेनिफिट दिखाया गया है कि इससे ठीक हो जाएगा, तो ज्यादा चांसेस है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना लोग ज्यादा बातों में आ जाते हैं, ठीक है, तो क्यों आ जाते हैं, हो सकता है वो तकलीफ में ज्यादा है, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वेट लॉस की बड़ी कोशिशें की, नहीं होता था, फिर भी एक आइडिया प्रेजेंट हुआ, मैं उसमें फंस गया और 18 kg वेट लॉस हो गया, तो एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए। तो अब ये मेडिटेशन सेशन सुन रहा हूँ, मुझे आइडिया मिला मॉर्निंग में उठने का, मैं एक्सपेरिमेंट करने लग गया। तो अब यहाँ पे इतनी देर हमने बात करके क्या देखा कि एक बिलीफ को ऑल्टर किया जा सकता है, उसमें थोड़ी सी और इमेजिनेशन, थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशंस ऐड करके और बेनिफिट ऐड करके कि ये बेनिफिट होगा इस बिलीफ को चेंज करने का। और क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है और रिलेटेड जो आज मैंने मेडिटेशन सेशन में सुना, तो उसमें मेन आइडिया ये था मेडिटेशन सेशन में आज के, कि अभी क्या हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल ये है कि सरकमस्टांसेस हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं बाहर क्या हो रहा है, और वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड मॉनिटर कर रहा है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में 45 मिनट्स एटलीस्ट मेडिटेशन को देते हो, अच्छी बातों को सुनने में देते हो, पढ़ने में देते हो, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, 45 मिनट्स एटलीस्ट इन द मॉर्निंग, तो आपका माइंड अब पॉजिटिविटी की तरफ है, तो वो नेगेटिविटी को इतनी जल्दी एंटरटेन नहीं करेगा, और आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन सकते हो। इन्फ्लुएंशियल पर्सन का मतलब है कि अभी आप मैनिपुलेट हो जाते हो, लेकिन अब आप कंपैशन में जीने लग जाओगे। ठीक है, तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और प्रॉब्लम सामने आएगी, तो आप बजाय उसमें फंसने के और जनरलाइज करने के, ठीक है, जैसे सपोज आपने कुछ किया, आपको किसी ने धोखा दिया और आप जनरलाइज कर दिया कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, सारी लड़कियां ऐसी होते हैं, सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, सारे कुछ भी, दिल्ली के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, वहां के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो आप जनरलाइज कर देते हो, एक दो तीन इंसिडेंट्स और आप जनरलाइज कर देते हो, जनरली नेगेटिव के साथ चलता है। और अब आप ये देख रहे हो कि भाई मैं अपने पास्ट बिलीव्स के साथ नहीं, मैं हर इंसान को प्रेजेंट में देख रहा हूँ, जैसे कोई इंसान है वो झूठ बोलता है और मेरा बिलीफ है ये तो झूठ ही बोलता है, वो आज जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, सच ये मुझे नहीं पता, बट जनरली मैं पास्ट के ऊपर बेस देखूंगा तो मान लूंगा कि वो झूठ ही बोल रहा है। लेकिन अगर मैं हर चीज को ऐसे देखूंगा कि हर इंसान कुछ ना कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, कुछ नया सीख रहा है, आज वो सच भी बोल रहा होगा, आज जिसको मैं पहले मिला था हो सकता है सामने जिसको मैं मिलूं वो डिफरेंट इंसान हो, और मैं प्रेजेंट में रह के ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ सिचुएशन को, मैं अपनी पॉजिटिविटी को लेके जा रहा हूँ लोगों के सामने, और मैं सर्कमस्टांसिस को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ बजाय सर्कमस्टांसिस मुझे इन्फ्लुएंस करें। तो ये मेरी आज मेडिटेशन सेशन में लर्निंग थी कि सुबह मॉर्निंग में अगर 45 मिनट्स में अच्छी चीज़ें सुन लूँगा, अपने माइंड को प्राइम कर दूंगा अच्छी चीज़ों के लिए, तो ड्यूरिंग द डे मैं इन्फ्लुएंस करने वाली पोजीशन में आ जाऊंगा बजाय सरकमस्टांसेस मुझे इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, तो बिलीव्स के ऊपर काम, कम्युनिकेशन के ऊपर काम,
और मैं सर्कमस्टांसिस को इन्फ्लुएंस करने लग जाऊंगा। पुराने जो बिलीफ्स हैं जो मुझे रोकते हैं आगे बढ़ने से, उनसे आगे निकल जाऊंगा। बाकी आप सेल्फ क्वेश्चनिंग टेक्निक वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और मुझे आप अप्रोच भी कर सकते हो। और कमेंट्स ज़रूर करना, मुझे पता चले कि आपने सुना, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। कमेंट में हाई लिख देना खाली, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय द डे।